हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हमारी जो प्रश्नावली चल रही है कक्षा 10 गणित यानी अभ्यास 12B, ठीक है, चला। तो उसके आगे यानी 10वें नंबर क्वेश्चन से हम आपको पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चनों को बताया जा चुका है। अब 10वें नंबर क्वेश्चन से आपको हम बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहता है एक वृत्ताकार ब्रुच। ब्रुच का मतलब ये देखिएगा, एक वृत्ताकार ये ब्रुच है और इसमें 5 क्या है हमारे पास के तार में बनाया जाता है, चांदी के तार से बनाया जाता है, ठीक है। चांदी के तार से इसमें जो लगा है, ये जो वाइट मार्कर से बना हुआ है, ये चांदी के तार से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है। सोचिएगा इसमें भी चांदी का तार लगाया गया होगा। जैसा आप लोग कड़ा पहनते हो, कड़े में लोहे का कड़ा पहनते हो, ठीक है, चांदी का कड़ा पहनते हो, पीतल का कड़ा पहनते हो, तो जो कड़ा रहता है वो लोहे का भी हो सकता है। तो ये काहे का है? लोहे का। ये काहे का है? चांदी का। ये काहे का? पीतल का। यानी जो भी होगा, ये जो बाउंड्रेशन रहता है वो काहे का होता है? यानी धातु का रहता है। किसका रहता है? आज उसने जो बनवाया है वो काहे का है? चांदी का है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाता है, ठीक है। हमने चांदी के तार से इसको बनवा दिया। कहता है जिसका व्यास 25 मिलीमीटर है, ठीक है, सॉरी 35 मिलीमीटर है। तो ये हमारे पास एक व्यास हो गया, ठीक है, और इसका व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर। तो और ये हमारे पास कौन सा हो गया? दूसरा। क्योंकि कितने तार बनाए गए हैं? 5 व्यास। तो एक व्यास, 2 व्यास और ये 3 व्यास हो गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 व्यास। और ये क्या हो जाएगा? ये 5 व्यासों द्वारा बनाया गया है, हो गया। अब ये इसमें सब जितने भी ये काहे का व्यास है? व्यास तो है, लेकिन काहे का? चांदी का। ये चांदी का, तो ये चांदी का। यानी टोटल जो हमारे पास हमने ये हमने जो इससे चौक से हमने दर्शाया है, ये सभी किससे बने हुए हैं? चांदी से बने हुए हैं, ठीक है। तो कहता बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति है, दर्शाया गया है। तो हमसे कहता है पहला पार्ट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए। चलिए, अब ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आधी ज़्यादा बात तो समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम हल करते हैं क्वेश्चन को। वृत्ताकार, किसका? वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार भाग का व्यास, भाग का व्यास, ठीक है। ये जो व्यास है वो कितना है हमारे पास? वो है 35 मिलीमीटर का। काहे क्या है? 35 मिलीमीटर का है, ठीक है। 35 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करते हो? 10 से भाग कर देंगे तो 3/10 आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मिलीमीटर में ही रखना है तो आप मिलीमीटर में रख सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर में बनाना है तो आप सेंटीमीटर में बना सकते हो। देखिएगा व्यास कितना है हमारे पास? 35 है। तो व्यास बराबर हमारे पास हो जाएगा 35/10 कर देंगे। और जैसे बटे 10 किया तो मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा काहे में? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। और इसको 5 से काट लीजिएगा, 5 सते 35, 5 दूनी 10। तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या है? व्यास है। ये क्या है? व्यास है। अब आपको क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्या होता है व्यास बटे 2 होता है फार्मूला। क्या होता है? व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है हमारे पास? 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2 बटे ये 2 पहले से था, तो 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा त्रिज्या? 7/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, चलिए अब हमारे पास इसका निकल आया है। सबसे पहला पार्ट हम निकालेंगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो पहला पार्ट हम निकालते हैं, कुल वांछित तार, चांदी के तार की लंबाई। चांदी के तार की क्या करेंगे? लंबाई निकालेंगे। अब दिमाग ये लगाइए, चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है?
देखिएगा, ये देखिए परिधि में लगाया गया है ना, किसमें लगाया गया है? परिधि में, यानी वृत्ताकार भाग का व्यास, वृत्ताकार भाग का व्यास, ओ सॉरी भाग की परिधि, परिधि में लगाई गई है। और कहाँ पे लगाई गई है? प्लस, प्लस है ना। ये देखो, ये काहे का है? चांदी का है, यहाँ पे लगाया गया, यानी परिधि बनाई गई है उसकी चांदी की, ठीक है। और ये क्या है? ये भी तो चांदी का है, ये भी तो चांदी का है, ये भी चांदी का है, और ये सभी है क्या? व्यास। कितने व्यास हैं? 5। तो 5 गुणे व्यास, नहीं समझ में आया? तो ये व्यास हो जाएगा, 5 व्यास है ना। एक व्यास की लंबाई जितनी होगा उसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 व्यासों की लंबाई निकल आएगी, यानी वो चांदी से लगाया गया है। अब बताइए, वृत्ताकार भाग की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर प्लस का 2 गुणे व्यास, व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है ना। ऐसे डिटेल में लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हर चीज़ पता चले। सॉरी, यहाँ पे 5 लिखेंगे ना, ये 5 हमने ये लिख दिया। व्यास का सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, होता है ना। अब बताइए, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुणे आर का मान 7/4, ठीक है, प्लस का, और 5 दूनी 10, त्रिज्या का मान 7/4, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इनको देखिएगा, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास? 22 बटे कितना हो जाएगा? 2 माइनस प्लस का, और 7 बचे 35, 35 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 35/2 हो जाएगा। तो दोनों के हर बराबर हैं, लासा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 22 और 35 कितने होते हैं? 57, 57 हो जाएगा। काहे में कन्वर्ट होगा? सेंटीमीटर में। इसको हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16, बचा 1, 2 पंचे 10। तो हमारे पास कितना निकल गया है? 28.5 सेंटीमीटर। यानी चांदी के तार की लंबाई की कितनी निकल के आई? 28.5। यानी ये जो आकृति आपके पास बनी है, इसमें प्रयुक्त जो चांदी की तार की लंबाई है वो कितना निकल के आया? 28.5 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। बता रही समझ में? अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, हमसे क्या कहता है जरा देखते हैं। दूसरा पार्ट कहता है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। क्या कहता है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पे हम मान लीजिएगा, हम यहीं से हल करना चालू कर देते हैं। तो ये बताइए कि त्रिज्यखंड क्या होता है? ये त्रिज्यखंड है ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारे पास? ये त्रिज्यखंड है। तो बताइए पूरा वृत्त कितने अंश, कितने कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। और इसमें कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 त्रिज्यखंडों द्वारा बना कोण कितना है? 360 नहीं आएगा, ठीक है। तो एक त्रिज्यखंड, यानी एक त्रिज्यखंड के बीच बना कोण कितने अंश का हो जाएगा? 36 डिग्री का हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको जानकारी यहीं से लिखना चालू कर देते हैं, थोड़ी सी जगह नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 कहाँ चला गया हमारे पास? टोटल हमारे पास कितना है? 10 त्रिज्यखंडों में विभाज्य, यानी 10 त्रिज्यखंड, यानी पूरा वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो एक त्रिज्यखंड में बना कोण कितना हो जाएगा? एक त्रिज्यखंड में बना कोण, तो बताइए कितना हो जाएगा? तो कोण बराबर 360 बटे कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि तुम्हारे पास 10 त्रिज्यखंड है। अगर 20 होते तो बटे 20 कर देते, 40 होता तो बटे 40, 15 होता तो बटे 15 कर देते, है ना। तो एक त्रिज्यखंड के बीच, ये त्रिज्यखंड के बीच ये बना कोण के, ये कोण कितने अंश का होगा? तो आपको पास ये टोटल वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360। और एक त्रिज्यखंड में बना कोण कितना हो जाएगा? बटे 10 कर दीजिए, क्योंकि 10 भागों में विभक्त कर दिया है, यानी 10 त्रिज्यखंड का बने हैं। तो एक त्रिज्यखंड में बना कोण कितना हो जाएगा? तो 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? अब बताएंगे दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको समझा दिए हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में अब हमारे पास कहता है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का, जितना ही एक त्रिज्यखंड का होगा उतना इसका भी, उसका भी, इसका यानी सबका उतना ही क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखोगे पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7/4 गुणे 7/4 रखेंगे, गुणे थीटा का मान 36/360। 36 से का नाम 36, 36 दहम्मा 360, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब इनको काटेंगे, 2 से काट लीजिए 11, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास है टोटल कितना निकल के आया, 77, तो ये हो जाएगा 77 बटे, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दहम्मा 80, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारे पास, 77/80 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बना अंतरित करती है। देखिएगा, कोई वृत्त है, ये जैसे हमारे पास एक क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का ये केंद्र है और इसकी त्रिज्या हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर का। ये कितना है, 14 सेंटीमीटर की इस वृत्त की त्रिज्या है। कहता है वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा है और इन त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो हमसे कहता है निम्न के मान ज्ञात करो। हमें किसके मान ज्ञात करना है, निम्न के मान ज्ञात करना है। ये ओ है, ये और ये व्यास क्या, जीवा क्या है, ए बी। अब आ जाइए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु का मतलब होता है छोटा वाला, यानी आपको इस भाग का पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उसके बाद कहता है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, फिर पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ये हो गया, यानी आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, और केंद्र पर बना कोण कितना है, यानी कोण यानी थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री का बना है। अब आपको क्या निकालना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। पहला पार्ट, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिएगा कैसे निकालते हैं खंड का क्षेत्रफल। चलिए देखो, आपको बता चुके हैं कि पहले तो हम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और उसमें माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने क्या बताया था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बस कितना कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया? अब बताइए, तो पाई का मान 22 बटे गुणे आर का मान 14 गुणे 14 कर देंगे, और थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे बटे 360 हो जाएगा, माइनस का 1/2 आर का मान 14 गुणे 14 कर देंगे, और साइन और थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिएगा 7 दूनी 14, 0 से 0 कैंसिल, 9 का 9 9 चौक 36, 2 से काट लेंगे 2 दूनी, इस 2 से इनको काटेंगे 11, तो 11 गुणे 14 करेंगे तो गिर चौक 44 की 4 हासिल है, 4 11 का नाम 11 4 154 आ गया। ठीक है, माइनस का अब इसको काटेंगे 2 7 14, 64 है 98, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 98 का नाम 98, 154 में 98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56, वो भी काहे में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, सबको आया? तो हमारे पास लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात आई सबको समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम किसका अब निकालेंगे, दूसरे का, यानी दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। चलिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम लघु वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस का,
और क्या हो जाएगा, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि आप लोग निकाल चुके हो ना इसको। अब बताइए पाई का मान, आर का मान 14 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणे 14 हो जाएगा माइनस का, बात आ रही समझ में। अब लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल आप लोगों ने कितना निकाला, 56, तो 56 निकलेंगे, जो भी निकल के आएगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल है। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, फार्मूले का पूरा खेला है। अब आ जाइए काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56 की 6 हासिल आया 5, और 28 दूना 56, 56 और 5 61, तो यहाँ पे हो जाएगा 616, माइनस का कितना हो जाएगा 56, और जो भी निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। हो गया। अब बताइए 6 में 6 निकल गया 0, और यहाँ से उधार लिया 11, 11 में 5 निकल गया 6, बचा कितना 5, यानी 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में। तो ये सवाल आपको उम्मीद है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को जरा देखिए, कहता है आकृति में 2 सकेंद्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सकेंद्री क्या होता है, उस पर फोकस करते हैं। सकेंद्री का मतलब ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो, और इसमें एक वृत्त, यही केंद्र मान को एक वृत्त खींच दिया जाए, इसी केंद्र को मानकर एक दूसरा वृत्त, इसी केंद्र को मानकर ये तीसरा, इसी केंद्र को मानकर के चौथा वृत्त। तो ये सभी वृत्त कैसे हो जाते हैं, सकेंद्री, यानी ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक होता है और वृत्त अनेक होते हैं, तो ऐसे वृत्तों को क्या बोला जाता है, सकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। बात आई समझ में। देखिएगा केंद्र एक ही है और एक ही केंद्र मानकर अनेकों वृत्त खींचे जाते हैं, और उन अनेकों वृत्तों को क्या बोला जाता है, सकेंद्रीय वृत्त बोले जाते हैं। बात आई समझ में। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब कहता है वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, देखिएगा अगर हम डॉटेड लाइन करके यहाँ पे समझना बात को, ये तो हमारे पास आपको दिया गया है सवाल में। आपके पास कोई वृत्त है, जैसे ये हमारे पास क्या एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक दूसरा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या ये आपके पास 4 सेंटीमीटर का दिया गया है। बात आ रही समझ में, ये दिया गया है। अब कहता है कि यहाँ पे सोचिए, दिमाग लगाइए, कहता है त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। इस छायांकित भाग का सोचिएगा, इस छायांकित भाग का देखिएगा, और इनके केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। सोचिएगा ये त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4, ये कितना है 4। तो हमारे पास कितने त्रिज्यखंड हैं, 2, है ना। तो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी आप ये तो वृत्त है, सकेंद्री समझ में आया, क्योंकि केंद्र एक है। बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटे के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या की कितनी है बताइए, यानी इसको क्या मानेंगे R1, R1 बराबर कितना हो जाएगा 60, बड़े वाले को R1 प्रकट कर लिया करो। अब छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। हो गया, नहीं समझ में आया। अब आपको 4 सेंटीमीटर, और केंद्र पर बना कोण कितना है, वृत्त कैसा, सकेंद्री, यानी दोनों वृत्तों के लिए केंद्र एक है, और केंद्र पर बना कोण कितना है 60, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए, अब हमको क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखिएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कैसे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इतनी बात आई समझ में। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन बड़ा है तो R1, और बाकी तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और माइनस का छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300, लेकिन छोटा है
समझ में आया? अब देखिएगा पाई थीटा 360, पाई थीटा 360 को क्या कर लोगे, कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास इसको साफ कर दें जरा, देखिएगा हमने पाई थीटा 360, पाई थीटा 360 क्या कर लिया, तो पाई थीटा 360 कॉमन किया तो बचा क्या हमारे पास R1, और R1 का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R2 का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। नहीं आया समझ में? तो हमारे पास हो जाएगा पाई का मान हम कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे, थीटा का मान कितना है 60 बटे कितना हो जाएगा 360, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6 36, 6 सते तो 22 बटे कितना हो जाएगा 42। नहीं आया समझ में? अब 49 में 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब बताइए, अब इनको काटेंगे क्या, 2 से काट लिया जाए, है ना, 2 से काट लीजिए, 3 से काट लेंगे, यहाँ से 2 से काट सकते थे, 2 1 नाम 2, 2 1 नाम 2, 2 ताहीन 6 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल फिर गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा बटे 21 हो जाएगा, गुणे अभी कितना आया 33। अब इनको 3 से काट लेंगे, 3 1 नाम 3 1 नाम 3 सते 21, तो हमारे पास 11 गिरही हम 121 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और काहे में निकल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास कितना निकल के है। आप इसको दशमलव में प्रकट करना चाहें तो दशमलव में भी कर सकते हैं। तो 7 का नाम 7 कितना बचा है इसके पास 5, कितना हो गया 51, है ना, और 7 सते 49, कितने बचे इसके पास 2 बचा, दशमलव लगा दिया 20 हो गया, 7 दूनी 14, क्या बचे इसके पास 6, है ना, 60 हो गए 7 बटी 56। आप इतना कर सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।